वेलकम टू चंद्रा क्लासेस। चंद्रा क्लासेस से आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से एक बार आप लोग के सामने मैथ का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो आज का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या है? दो चर वाले रेखीय समीकरण। चर वाले रेखीय समीकरण के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो इस प्रकार है। पहली बात तो इसमें हम लोग को पढ़ना कैसे जानना है? समीकरण। समीकरण किसे कहते हैं? चर और अचर। चर और अचर मिलकर अगर इसका मान कितना हो जाए? जीरो हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल में कि जैसे x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। जहाँ पे ये x क्या है? चर है, और ये 5 क्या है? अचर है। ये दोनों मिलकर किसके बराबर हो गया? जीरो हो गया। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। फिर नेक्स्ट, अगर अब यहाँ पे बात हो रही है दो चर वाले। अब दो चर वाले मतलब कि ऐसा समीकरण जिसमें कितना चर हो? दो चर हो। जैसे में एक चर x है और दूसरा चर क्या है? y है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? x प्लस वाई बराबर में कितना हो गया? जीरो। तो यहाँ पे चर कितना आ गया? एक x चर आ गया और दूसरा चर कितना आ गया? y आ गया। तो कितना चर हो गया? इसमें दो चर हो गया। अब दो चर हो गया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? दो चर वाले रेखीय समीकरण। और दो चर वाले रेखीय समीकरण को हल करने के लिए हम लोग के लिए कितना समीकरण चाहिए? दो समीकरण चाहिए। तभी जाकर हम दो चर वाले रेखीय समीकरण का मान निकाल सकते हैं। चलिए, इतना तो समझ में आ गया। अब इसमें कुछ और मतलब कंडीशन है, वो कंडीशन को हम लोग जानते हैं। जैसे में कि पहला कंडीशन क्या है कि अगर पहले दो चर लिखना है तो क्या लिखेंगे? a1x प्लस b1y प्लस में c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। ये समीकरण क्या हो गया? पहला। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे? दो चर वाले समीकरण कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ, जरूर कहेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चर कौन सा है? x है। दूसरा चर कौन सा है? y है। और ये c1 चर नहीं है। c1 क्या है? एक स्थिर पद है। और स्थिर पद को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? कांस्टेंट वैल्यू। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कांस्टेंट वैल्यू। तो इसके लिए और एक समीकरण और लिखना पड़ेगा। तो दूसरा समीकरण कैसे लिखेंगे? a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब ये समीकरण कितना हो गया? दो हो गया। अब ये दोनों समीकरण मिलाकर कुछ दो चर वाले रेखीय समीकरण को निकालने के लिए कुछ क्या है? कंडीशन होता है। कंडीशन नंबर क्या है? पहला कंडीशन में पहला क्या होता है कि अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है, किसका नहीं है? b2 का। तो अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि a1 बट्टा a2 अब बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 का, मगर अगर इस तरह से मतलब हो जा रहा है, तो हम इसके लिए क्या कंडीशन लिखेंगे? पहला क्या होगा कि जो रेखा होगा वह कैसा होगा? प्रतिच्छेद करेगा। कैसा करेगा? प्रतिच्छेद। और प्रतिच्छेद किसे कहते हैं? मतलब कि जब दो रेखा एक दूसरे से कट करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद कहते हैं। और क्या होगा? इसका केवल एक हल होगा। और क्या होगा? इसका केवल एक हल होगा। क्या होगा? केवल एक हल होगा। कंडीशन नंबर दूसरा कंडीशन होगा 1 बट्टा a2 बराबर है किसका? b1 बट्टा b2 का, और बराबर नहीं है किसका? बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 का। तो इस तरह से अगर हो जाए तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन होगा? कंडीशन नंबर क्या होगा? इसमें क्या होगा कि रेखा कैसा होगा? समानांतर होगा। कैसा होगा? समानांतर होगा। दूसरा क्या होगा? समानांतर होगा। और क्या होगा कि इसमें क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। जब अगर इस तरह से अगर हो रहा है कि अगर a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 का और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 का, तो रेखा पहले कैसा होगा? समानांतर होगा। और क्या होगा? इसका कोई हल नहीं होगा। मतलब कि इसका कोई हम एक फिक्स मान नहीं निकाल सकते हैं कि यही मान होगा। कंडीशन नंबर थर्ड में क्या होगा कि अगर तीनों बराबर हो, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, अगर तीनों का मान क्या हो? आपस में बराबर हो, तो इसमें क्या होगा? रेखा कैसा होगा? समपाती होगा। और समपाती किसे कहते हैं? मान लीजिए कि एक रेखा ये है और इसी रेखा पर क्या हो? दूसरा रेखा भी इसी रेखा पे क्या हो? इसी रेखा पे क्या हो जाएगा? दूसरा रेखा भी आ जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? हम लोग समपाती कहेंगे। चलिए, इतना तो हम लोग को समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण, अब ये समीकरण दे दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर में 7 तथा
2x प्लस के वाई बराबर में 14, मतलब संपाती है। और अभी जस्ट मतलब कि हम बताए थे संपाती के लिए क्या क्या कंडीशन था कि तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। A1 बटा A2 बराबर में B1 बटा B2 बराबर में C1 बटा C2। तो पहले तो हमको पता होना चाहिए कि A1 कैसे निकालेंगे, A2 कैसे निकालेंगे, B1 कैसे निकालेंगे, B2 कैसे निकालेंगे, C1 कैसे निकालेंगे और C2 कैसे निकालेंगे। चलते हैं, अब ये समीकरण है, समीकरण क्या है, x प्लस 2y। तो x प्लस 2y इस बराबर के उधर 7 है, तो इसको क्या करेंगे, बराबर से इधर से ले आएंगे 7, तो ये क्या होगा -7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x से पहले कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। y से पहले कितना है, 2 है, और स्थिर पद कितना है, c। तो समीकरण पहला से a1 का मान कितना आएगा, a1 का मान कितना आ जाएगा, a1 का मान कितना आ जाएगा 1, b1 का मान कितना आ जाएगा 2 और C1 का मान कितना आ जाएगा, ये बराबर 7 इधर है और इधर आएगा तो क्या होगा -7। उसी तरह हम लोग किस में चलेंगे, समीकरण दूसरा में। तो समीकरण दूसरा में चलेंगे तो समीकरण दूसरा में क्या होता था, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x से पहले जो है तो वो क्या कहलाएगा, A2 कितना हो जाएगा 2, B2 कितना हो जाएगा k और C2 कितना हो जाएगा -14। और हमको बोल रहा है संपाति, संपाति के लिए क्या होगा, A1 बटा A2, A1 बटा A2 बराबर B2 बराबर है C1 बटा C2 का। तो A1 कितना था 1 था और A2 कितना था 2 था, बराबर में B1 कितना था 2 था और B2 कितना था K था, बराबर में C1 कितना था -7 और C2 कितना था -14। अब ये माइनस यहाँ भी ये माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। अब हमको मान किसका निकालना है, K का। तो K का मान निकालना है तो हम ये दोनों समीकरण को लेके चलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, समीकरण चलते हैं इसमें लेके तो क्या होगा, ये 2 बट्टा K बराबर में 7 बट्टा के 14। अब यहाँ पे काट दे 7 2 जा 14। अब हमको क्या निकलना है, अब यहाँ क्या करेंगे, कोना का नहीं गुना, तो K बराबर कितना जाएगा 4, मतलब K बराबर 4 पे ये समीकरण कैसा हो जाएगा, संपाती। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सेकेंड पे, K के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल क्या बात कर रहा है, तो कोई हल के लिए हम लोग का क्या होता है, समीकरण A1 बट्टा A2 बराबर होगा किसका, B1 बट्टा B2 का, और बराबर नहीं होगा किसका, नहीं होगा C1 बट्टा C2 का होगा। चलिए अब A1 कितना है, यहाँ x से पहले कुछ नहीं 1 है तो A1 कितना हो जाएगा 1। A2 कितना है, x से पहले क्या है 3, तो 1 बट्टा के 3 बराबर B1 कितना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। B2 कितना है K और बराबर नहीं है, किसका बराबर नहीं है, C1 बट्टा C2 का। C1 ये 5 इधर जाएगा तो क्या होगा -5 बट्टा में, और ये यहाँ पे क्या है, पहले से +15 है तो यहाँ पे क्या होगा 15। तो हमको क्या पूछ रहा है, K किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा। अब हमको K का मान निकालना है, तो K का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण को लेके चलेंगे। तो ये दोनों वाले समीकरण को लेके चलेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या था 2 बटा के K बराबर नहीं है कितना, -5 बटा के 15, और 5 3 जा 15, और यहाँ माइनस है तो K बराबर कितना आ जाएगा, K बराबर नहीं होगा कितना पे, -6 पे। तो K के -6 बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये कैसा मतलब समीकरण होगा, कोई हल नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका C सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं थर्ड पे, यदि समीकरण का युग्म 2x प्लस 3y बराबर में 7 तथा a प्लस b इंटू में x प्लस में 2a माइनस b बराबर इंटू y बराबर में 21 के अनंत हल है, तो हमको किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है और b का मान निकालना है। तो अब यहाँ पे a अब क्या है, अनेक हल, अनंत हल है। अनंत हल के लिए क्या था कंडीशन, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब तीनों बराबर है, तीनों बराबर है तो A1 कितना हो जाएगा 2 बटा में A2 कितना हो जाएगा, अब x से पहले क्या लिखा हुआ है a प्लस बी, तो ये होगा a प्लस बी बराबर B1 कितना है 3 और B2 कितना है, y से पहले जो y का जो गुणांक है कितना है 2a माइनस कितना है b, 2a पहले कितना था 2 था बटा में a प्लस बी था
बराबर में 3 था और मतलब कितना 2a माइनस में b था बराबर में कितना 7/21। ये सबको हम लोग को सॉल्व करने के बाद कितना मान आना चाहिए, a और b का मान कितना आएगा, तो कितना a का मान आना चाहिए 5। आप लोग उसको सॉल्व कर लेना और उसका सॉल्व करने के बाद a का मान आएगा 5 और b का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका a सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, p के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल, फिर से क्वेश्चन आ गया, कोई हल के लिए क्या था, a1 बटा a2 बराबर में b1 बटा में b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2। अब इस पे हम तो मतलब इस पे रखेंगे। अब a1 कैसे होगा, x से पहले जो होगा वो a1 होगा, y से पहले जो है वो b1 होगा और ये स्थिर पद c1 होगा। उसी तरह यहाँ पे x से पहले कुछ नहीं है तो कितना होगा, a2 1 होगा, b2 कितना होगा, y से पहले कितना है 2 होगा और c2 कितना होगा -3 होगा। अब इस कंडीशन में रखकर हम लोग क्या निकालेंगे, p का मान निकालेंगे। तो p के मान निकालने के लिए जब कोई हल नहीं है तो इसके लिए क्या निकालेंगे, पहले a1 कितना है 5 बट्टा में a2 कितना है 1 बराबर में b1 कितना है p बट्टा में b2 कितना है 2 बराबर नहीं है c1 कितना है, तो c1 है 7 और c2 कितना है -3। अब हमको क्या करना है, या तो हम ये दोनों को लेके चलेंगे, ये दोनों लेके चलेंगे तो कितना है 5/1 बराबर में p बटा में 2। अब ये गुना का नहीं गुना करेंगे तो p बराबर में कितना हो जाएगा 5 दूना 10, p बराबर में कितना हो जाएगा 5 दूना 10। तो p का मान अगर 10 है तो इसके लिए क्या होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए कितनी बीजीय विधियां हैं। जो रैखिक समीकरण युग्म है उसको हल के जो कितना मेथड होता है, कितना विधि होता है, तो कितना विधि होता है, 3 विधि होता है। कितना विधि होता है इसका, 3 विधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योग का 4 गुना है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाती है तो संख्या क्या होगी। अब ये क्या है, अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योग का 4 गुना है। अब 2 अंकों वाली संख्या है उसका क्या है, अंकों का योग क्या है 4 गुना है। अब मान लीजिए कि ऐसा संख्या है जो उसके कितना होना चाहिए 4 गुना होना चाहिए। और क्या कह रहा है कि यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंकों आपस में क्या होता है, बदल जाता है। अब उसमें 18 जोड़ देंगे तो संख्या क्या होगा, बदल जाएगा। तो संख्या क्या होगी, अब हमको पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी। तो चलिए 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का 4 गुना। अब अंकों का योग कितना है x + y, इसका 4 गुना। अब यहाँ पे अगर हम दाएं वाला लेते हैं x तो ये कितना होगा 10x प्लस में क्या हो जाएगा y। अब इसको फिर नेक्स्ट जब अब अगला क्या कंडीशन कर रहा है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए। अब ये संख्या में कितना हम लोग जोड़ दे रहे हैं 18 प्लस में 18, तो ये संख्या क्या होता है पलट जा रहा है, मतलब इकाई के स्थान पे दाएं वाला और दाएं का स्थान पे इकाई वाला। तो ये कितना हो जा रहा है 10y प्लस में x। अब इससे एक समीकरण निकलेगा और इससे एक समीकरण निकलेगा दूसरा समीकरण, तो क्या होगा संख्या बन जाएगा। अब इकाई का अंक माने हैं y और दाएं का अंक माने हैं x और यहाँ पे जो रखेंगे उसका क्या होगा वो संख्या निकल जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना और सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए आंसर, इसका आंसर आएगा आपको 24। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल होगा। अब फिर कितना का कौन सा कंडीशन होगा, a1/a2 बराबर में b1 बट्टा में b2 बराबर में 2। ये किसके लिए कंडीशन होता है, ये होता है अनंत हल के लिए होता है। अब यहाँ पे फिर a1 कितना है, तो a1 2 है बटा में a2 कितना है तो 4 है। देखिए ये x से पहले वाला ये क्या है a1 और ये दूसरा समीकरण का x से पहले वाला ये क्या है a2 बराबर में b1 कितना है 3 है और b2 कितना है k है बराबर में c1 कितना है 5 है बराबर में c2 कितना है 10 है। अब हमको तीनों आपस में बराबर है तो हम कोई 2 समीकरण को लेके चलेंगे तो मेरा किसका मान आ जाएगा, k का मान आ जाएगा। चलिए हम ये दोनों को लेके चल रहे हैं, तो लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे 2 दूना 4। अब फिर क्या करेंगे कोना का निगुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो जब k का 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा k होगा बराबर में 3 दूना 6। तो k का किस मान पे, k बराबर 6 की
के किस मान पे अनंत हल होगा, तो के बराबर में कितना आना चाहिए 6। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 पे। यदि ए एम बराबर नहीं है बी एल का तो निम्न समीकरण युग्म ए एक्स यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है ए एक्स प्लस में बी वाई बराबर में सी तथा एल एन प्लस में एम वाई बराबर में एन का। अब इसके लिए ये कंडीशन दे रखा है और ये कंडीशन दे रखा है तो बोल रहा है कि ये बराबर नहीं है। तो चलिए यहाँ पे A1 कितना है ए बट्टा में A2 कितना है तो अब यहाँ पे एल एन एम वाई और दे दिए वाई, यहाँ पे एल एक्स है, यहाँ पे क्या है एल एक्स है तो एल बराबर में B1 कितना है बी है बट्टा में B2 कितना है एम है बराबर में C1 कितना है यहाँ पे C है और C2 कितना है N है। अब क्या तीनों आपस में बराबर है नहीं है, जब बराबर नहीं है तो इसके लिए क्या होता है ये दोनों आपस में भी नहीं बराबर है। तो जब एक मतलब जब कंडीशन था A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 तो इसके लिए क्या होता है अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल को ही केवल हम लोग क्या कहते हैं केवल और केवल एक हल होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। फिर वही वाला क्वेश्चन हो गया अद्वितीय हल, तो उसमें क्या होता है A1 बट्टा में A2। अब अद्वितीय हल बराबर नहीं है किसका B1 बट्टा B2 का, तो A1 कितना है K है बट्टा में A2 कितना है 6 है बराबर नहीं है B1 कितना है -1 क्योंकि देखो y से पहले कुछ नहीं तो 1 है और ये y से पहले क्या लगा हो माइनस, तो ये क्या होगा -1 और B2 कितना है -2 कितना है -2 तो -1 क्या हो गया कट गया। अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो k बराबर नहीं होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए। अब गुना का नहीं गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 बटा के 2 तो 2 तिया 6 तो के बराबर कितना नहीं होना चाहिए 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि x प्लस वाई बराबर में 7 एवं 5x प्लस में 12y बराबर में 7 तो x का मान क्या होगा। अब पूछ रहा है कि इसमें x का मान क्या होगा। अब चलिए x का मान निकालने के लिए इसमें क्या होता है, या तो आप विस्थापन विधि लगा सकते हैं या तो इसमें विलुप्त विधि लगा सकते हैं या आप वज्र गुणनखंड विधि लगा सकते हैं, वज्र गुणनखंड विधि। तो चलिए हम लोग इस पर क्या करते हैं लगाते हैं। अब x प्लस वाई x प्लस वाई बराबर में क्या दिया हुआ है 7 और क्या है दूसरा समीकरण 5x प्लस में 12y बराबर में कितना है 7। ये समीकरण कितना है पहला और ये समीकरण कितना है दूसरा। अगर हमको x और y का मान बराबर करना है तो अगर यहाँ y है और यहाँ पे कितना है 12y, समीकरण पहला को हम 12 से गुना कर दें 12 से, क्या हुआ चलिए समीकरण क्या था, अब इसमें समीकरण क्या था पहला था x प्लस वाई बराबर में 7, दूसरा समीकरण कितना था 5x प्लस में 12y बराबर में कितना था 7। अब समीकरण पहला है और ये समीकरण दूसरा है, समीकरण पहला को हम किससे गुना कर देते हैं 12 से, तो ये कितना हो जाएगा 12x प्लस में 12y बराबर में 12 सत्ते कितना होगा 84 और ये कितना है 5x प्लस में 12y बराबर में कितना हो जाएगा 7 और क्या करते हैं घटा देते हैं तो 12y से 12y क्या हो गया कट गया और 12x में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा 7x बराबर में 84 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा कैरी लेंगे 1 तो 14 में से 7 गया तो 7 और ये कितना बचेगा 7 तो कितना आ गया 7x बराबर में 77 तो x और में कितना आ जाएगा 77 बट्टा में 7 तो 7 का पारा कितना पड़ेंगे 11 मरतबे तो कितना आ जाएगा x बराबर में 11। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 एक भिन्न के अंश तथा हर का योगफल 18 है। अब क्या कह रहा है, अब यहाँ पे आया भिन्न की बात, तो भिन्न किसे कहते हैं अंश बट्टा हर को हम लोग क्या कहते हैं भिन्न कहते हैं, अंश बट्टा हर को भिन्न कहते हैं। अब ये दोनों का योगफल कितना दे रखा है 18, यदि इसके हर में 2
जोड़ दे तो वह भिन्न कितना हो जा रहा है, 1/3 रह जाता है। तो भिन्न क्या होगा, चलिए इस तरह क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से देखेंगे। अब क्या करें, 18 होना चाहिए तो हड़का देखिए 13 और 5 18, 13 और 5 18 और 11 और 7 18, तीनों में कितना आ रहा है, 18 18 आ रहा है। लेकिन अगला कंडीशन क्या दे रखा है, यदि इसके हर में 2 जोड़ देने पर, अब इसके हर में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5/13 है और इसमें कितना जोड़ेंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा 5/15। तो इसका मान कितना आना चाहिए, 1/3, 5 दिया 15, तो क्या इसका मान 1/3 आया, हाँ आया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन मेथड से देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या था 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या है 0 एक अद्वितीय हल होगा। अब ये क्या कह रहा है, अद्वितीय हल, पहला a1/a2 बराबर नहीं, किसका नहीं होगा, b1/b2 का नहीं होगा। तो ये ऐसा कंडीशन कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऐसा कंडीशन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ये बराबर नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सही कौन हो जाएगा 12 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो समीकरण निकाय में ये जो समीकरण तो हल होगा। अब बताए हुए थे कि अगर a1/a2 a1/a2 बराबर है b1/b2 का और बराबर नहीं है c1 और c2 का, तो अगर इस तरह से कंडीशन आता है तो इसके लिए क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर में 5, 4x प्लस 6y बराबर में 9 तो निकाय होगा। अब इस तरह क्वेश्चन करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, a1 कितना है 2 है, b1 कितना है 3 है और c1 कितना है -5, उसी तरह a2 कितना है 4 है, b2 कितना है 6 है और c2 कितना है -9 है। तो पहले देखिए a1 कितना है 2, तो 2/a2 कितना है 4, 2 दूना 4, इसका मान कितना आया 1/2। उसी तरीके निकालेंगे b1/b2, तो b1 कितना है 3 और b2 कितना है 6, 3 दूना 6, इसका भी मान कितना आया 1/2। उसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे c1/c2, c1 कितना है 5 -5 और c2 कितना है -9, तो माइनस कट गया। देखिए यहाँ पे a1/a2 b1/b2 दोनों आपस में क्या है बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर है नहीं है। तो इसके लिए क्या कंडीशन था, जब अगर ऐसा कंडीशन होता था कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 का और बराबर नहीं होगा किसका c1/c2 का, तो इसके लिए क्या था, कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होगा, तो देखिए अब कोई हल नहीं होगा तो इसका दूसरा हम लोग और क्या नाम दे सकते हैं, असंगत। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है। अब क्या कह रहा है, अद्वितीय हल। अब अद्वितीय हल में क्या था, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का। हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। यहाँ पे कितना है, a1 1 है पहला ऑप्शन में, a2 कितना है 2 है, b1 कितना है 1 है और b2 कितना है 2 है। ये दोनों तो क्या है आपस में बराबर है और c1/c2 ये तीनों क्या है बराबर है। तो इसके लिए क्या होगा, अनेक हल होगा। ऑप्शन नंबर हम किस में चलेंगे, आप बी पे चलते हैं। बी पे a1 कितना है 1, a2 कितना है 3, b1 कितना है -1 और b2 कितना है -3, तो -1 क्या हो गया कट गया और c1/c2 8 दूना 16, इसके में मतलब c1 c2 बराबर नहीं, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा कोई हल नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर सी, इसी तरह हम लोग चेक करेंगे और ऑप्शन नंबर सी को आप हम लोग चेक करते हैं। सी में क्या है कि a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, तो 2 दूना 4 कितना आया, मैं इसका मान 1/2, b1 कितना है 1 और b2 कितना है -2। यहाँ पे 1/2 प्लस का है और यहाँ पे 1/2 माइनस का है, तो क्या दोनों बराबर है, नहीं है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, और इस तरह से जब ये कंडीशन होगा तो इसके लिए क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, सही सी सही हो जाएगा। चलिए आज का मतलब कि पूरा 15 क्वेश्चन हम लोग देखें इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें। थैंक यू।
धन्यवाद।